हमारी कोई, उनको दर्शन दे देना। जिनको गुरुवर दर पे बुलाते किस्मत वाले होते हैं। जो उनसे मिल नहीं पाते, छिप छिप कर वो रोते हैं। वो जिनको गुरुवर दर पे बुलाते किस्मत वाले होते हैं। जो उनसे मिल नहीं पाते, छिप छिप कर वो रोते हैं। वो तूने कौन सा पुण्य किया है, दिल से तुझे बुलाया है। मैंने कौन सा पाप किया है, दिल से मुझे बुलाया है। जाने वालों एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चलिए, आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सबको समय दिया जाएगा अपना अपना भाव व्यक्त करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम निशी जी, डॉक्टर निशी यस सर। को ही आहूत करेंगे कि कुछ जी। जी। अपना भाव। राधे राधे गुरु जी। दंडवत प्रणाम। आपका धन्यवाद। आप मुझे अवसर दे रहे हैं। मैं इस विषय में जो गुरु और शिष्य को किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता जी में जो दूसरे अध्याय में 7वें नंबर का श्लोक आया है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उसी भाव से जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं और सबसे पहले हम एक प्रामाणिक गुरु का चयन करते हैं कि जिसके पास हम अपने भावों को रख सकें। पर जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो कैसा भाव होना चाहिए उस पे ये श्लोक है, तो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से इसे यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी। स्वागत है, स्वागत है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयास्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपणता दोष के कारण, कृपणता दोष का अर्थ है कि जब मैं अपने आप को एक देहात्म बुद्धि समझता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को केवल मैं देह समझने लगता हूँ, मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। उस समय जो देहात्म बुद्धि है वही मेरी कृपणता है, वही मेरा जो है वो अज्ञान है। मैं उस दोष से ग्रसित हूँ और उसके कारण जो मेरा स्वभाव है, मैं आपसे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्थात मुझे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसके विषय में मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं पाता हूँ। मैं भूल गया हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। तो इस किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में मैं आपके पास आया हूँ। अब यत् श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्थात जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो निश्चित रूप से आप मुझे कहिए, क्योंकि मैं शिष्यस्थ हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शादी मुझे उपदेश दीजिए और मैं आपकी शरणागत हूँ। तो इस प्रकार के भाव से अपनी अपनी जो दुर्बलता है उसको प्रकट करते हुए जब हम अपने गुरु के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो वो हमें किम कर्तव्य विमूढ़ता के भाव से बाहर लाकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी भाव के साथ मैं आपकी शरणागति होते हुए गुरुदेव आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे यह मांगती हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दें कि मैं भक्ति के मार्ग पे चल सकूं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर, राधा माधव की बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर। और बहुत अच्छा श्लोक के भावार्थ के माध्यम से आपने अपना भाव रखा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब हम अब हम स्वागत करेंगे गणेश झा जी का। आप भी जो है
आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा महर्षि कृष्ण द्वैपायन का प्राकाट्य दिवस भी है। उनके प्राकाट्य दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गुरु यदि महर्षि कृष्ण द्वैपायन की तरह है तो संसार रूपी सागर से पार उतारने में गुरु समर्थ है। गुरु की महिमा का वर्णन करते करते सब लोग थक जाएंगे, फिर भी गुरु की महिमा समाप्त नहीं होगी। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मूर्धि लिखत यदि शारदा गृहीत्वा सर्वकालम तदपि गुरु गुणानाम पारम न याते। गुरु के गुणों का पार पाना मुश्किल है। गुरु गुरु होते हैं। गुरु में तो ऐसे तो वो है, ऊ है, रो है, ऊ है, तो तीन वर्ण तो साक्षात दिख रहे हैं। गकार सिद्धिद प्रोक्त, जो गौ वर्ण है। गकार सिद्धिद प्रोक्त रेप पापस्य नाशक। गकार सिद्धिद प्रोक्त रेप पापस्य नाशक। ऊकार संभव इत्यत्र प्रीतयात्मा गुरु स्मृत। गुरु में तीनों आत्माओं का संयोग है। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं। तो जगत गुरु स्वयं नारायण है और गुरु रूप में जो इस संसार में गुरु का दायित्व निभाते हैं, जो लौकिक पारलौकिक ज्ञान दे करके अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरु की शरणागति ही संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला नौका है। गुह शब्द स्वंधकार स्यात्। गु शब्द जो है, गु शब्द स्वंधकार स्यात्। रु शब्दस्तन्निरोधक गु शब्द स्वंधकारः स्यात्। रु शब्दस्तन्निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु अंधकार का वाचक है और रु अंधकार को हटा करके प्रकाश का वाचक है। और गुरु चूंकि अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार को रोक करके ज्ञान रूपी प्रकाश में अपने शिष्य को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसे गुरु को प्रणाम, मन से, वचन से और कर्म से भी। और गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु ही खेवैया है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खरे ताके लागो पाओ। गुरु भी है और गोविंद भी है। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद के चरणों का दर्शन होता है। इसलिए गुरु की बलिहारी है, गुरु की कृपा है। और गुरु जब मेहरबान रहते हैं तो चला तो स्वयं पहलवान हो जाता है, और जब गुरु की कृपा घट जाती है तो चेला की दुर्दशा होती है। इसलिए गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास। कबीरदास ने लिखा है, गुरु कुंभ
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु तो कुम्हार के समान है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कच्ची मिट्टी को पीटता है और घड़ा का आकार देता है, लेकिन वह ऊपर से पीटता है, भीतर से हाथ दे करके कुछ काटते रहता है, दुलार से पीटता है, क्योंकि भय बिनु होत न प्रीति। यदि गुरु कुछ शिक्षा देते हैं और शिष्य तब तक मन से ग्रहण नहीं करते हैं जब भय नहीं होता है, लेकिन गुरु के तारण का भय क्या है, तो वह कुम्हार और शिष्य की भांति है। कुम्हार जिस प्रकार घड़ा बनाता है और दिखाने के लिए ऊपर से पीटता है, उसको ठोकता है, और किस लिए ठोकता है, तो उसमें जो कमियां हैं, घड़े में जो खामियां हैं, उसको ठोक ठोक करके खामियों को निकालते हैं गुरु जी। और खामियों को निकालने के साथ साथ अंदर में हाथ की का सहारा दिए रहते हैं, और हाथ का सहारा दे करके तब ऊपर से प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। चोट क्यों करते हैं, तो खामियों को निकालने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। शिष्य में जो अज्ञानता है, जो अहंकार है, जो घमंड है, उन सबों को दूर करने के लिए गुरु शिष्यों के ऊपर क्रोध भी करते हैं, और उनका क्रोध करना उचित भी है। हम लोग कक्षा में जब सीखते हैं, समय से याद नहीं करते हैं, और याद भी करते हैं तो अच्छी तरह से याद नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम याद करके बोल रहे हैं, याद करके बोलते नहीं हैं। तो गुरु जी यदि बिगड़ते हैं, उनका बिगड़ना उचित है, क्योंकि गुरु तो शिष्यों को ठोक ठाक करके तपे हुए सोने की भांति निखारना चाहते हैं। इसलिए गुरु का बिगड़ना शिष्यों के लिए लाभ का विषय है। यदि गुरु शिष्यों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो शिष्य सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे। सन्मार्ग पर चलने के लिए शिष्यों के ऊपर गुरु का क्रोध भी जरूरी है, क्योंकि यदि गुरु शिष्यों को नियंत्रित करने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए क्रोध भी प्रकट नहीं करते हैं, तो शिष्य तो रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए गुरु में सब कुछ है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, और अपने शिष्यों को अपने से अधिक ज्ञानी बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि शिष्य और गुरु में पिता और पुत्र का संबंध होता है। जिस प्रकार पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मुझसे अधिक ज्ञानी हो, मुझसे अधिक बलवान हो, मुझसे अधिक विवेकी हो, उसी प्रकार गुरु भी सोचते हैं कि मेरा जो शिष्य है वह मुझसे आगे बढ़े। इन्हीं गुरु महिमा के साथ मैं गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए, गुरु गोविंद दो खर, गुरु और गोविंद दोनों में गुरु ही आगे हैं, और वही गोविंद को बताते हैं। वैसे गुरु को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी तुरंत गुरु जी ने गुरुवष्टक, गुरु के जो 8, गुरु के बारे में जो 8 श्लोक हैं, उसका एक प्रथम श्लोक शरीरम स्वरूपम ततोवा कलत्रम, सब कुछ मिल गया। अंत में यदि गुरु का प्रकाश नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो ततः किम ततः किम ततः किम, सब कुछ किया धरा नष्ट हो गया। गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमारे आदरणीय गणेश झा जी। आप हाँ। इतनी सरल शब्दों में गुरुदेव की महिमा को वर्णन करते हुए, और बहुत सुंदर जो है शिष्य के प्रति भी अपना जो एक प्रेम होता है आचार्य का, उसको भी उन्होंने अपने सरल शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिए, आप स्वयं एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, और पिछले जो है 40 वर्षों से निरंतर आप व्याकरणाचार्य के पद पर रहते हुए बिहार सरकार पर भी सभी बच्चों का कल्याण करते रहे, और अब भी निरंतर लगे हुए हैं सेवा पर। तो इसीलिए विशेष रूप से उसकी महिमा को जानने वाले हैं। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसके बाद हम स्वागत करेंगे जितेश शर्मा जी का, कि आप भी, सब लोग हैं बोलने के लिए, कोई बात नहीं, समय तो हमारे पास है, फिर भी
ये आज का जो व्यस्ततम समय है उसका भी ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा समय का सब लोग करते हुए जितेश जी का स्वागत है हमारे। अपना भाव आचार्य चरणों के प्रति व्यक्त करें। स्वागत है। जी गुरुवर, गुरुवर राधे राधे। गुरु के लिए तो बहुत ही सहज और बहुत ही पंक्तियां ऐसी है जो वर्णित कर नहीं सकते गुरुवर। लेकिन जो एक भाव है, जैसे युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसे रास्ता दिखाया, जो हित है वही रख के गुरु गुरु के द्वारा ही ऐसी वाणी प्रस्तुत की कि अर्जुन उसी समय ही ज्ञान में ओतप्रोत होकर के धर्म के लिए खड़े हो गए। गुरुवर, आप स्वयं आगे बैठकर रथ चला रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन, जो भी हित है, धर्म की हित है, वही आपका ही हित है। जो धर्म से रहित है उसमें किसी का हित नहीं है। तो गुरुवर, तो ये गुरु शब्द जो है, सरल शब्द भाषा में कहें तो अंधकार को दूर करने वाला, और इतना प्रकाशमान है कि उसका इतना बड़ा प्रकाश है, स्वयं ब्रह्म आदि विष्णु, ये तीनों देव भी उसमें समाहित हैं। इसके लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, क्योंकि इनके जो प्रकाश है वही गुरु के भीतर है। और गुरु की जो आत्मा है, जो शिष्य सर्वस्व अपना गुरु के लिए एकाग्रचित होकर उनकी वाणी के द्वारा जो श्रवण, जो ज्ञान ले रहा है, उसके प्रति उसका सहज भाव ही अर्जुन का स्वरूप बनता है। तो गुरुवर, ये जो गुरु की शक्ति है, ज्ञान द्वारा किसी भी प्रकार के अंधकार को मिटाने का सहायक बनता है गुरुवर। और जो शिष्य भाव लेकर के, समर्पण भाव लेकर गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है, गुरुवर मैं अज्ञानी, आप मुझे ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशमान कीजिए। तो गुरुवर, अगर वह निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस गुरु में अपना भाव वही रखेगा, तो उसके भीतर भी वही गुरु उसको आत्म तत्व का ज्ञान देकर के प्रकाशमान कर ऐसी दिव्य ज्योति प्रस्तुत करेंगे कि जब तक जीवन में वह जीता रहेगा, चारों ओर अपना प्रकाश बिखेरता रहेगा। और गुरु चरणों को कभी त्याग मत देना। परम लक्ष्य शिष्य का वही है। गुरु हर एक वस्तु को, हर एक श्लोक के अर्थों को समझाने में सक्षम है, लेकिन शिष्य का भाव ऐसा है कि मुझे उस श्लोकों का, उस ज्ञान का किसी अक्षरों द्वारा ही उसको पहचानता है। लेकिन आत्मिक तत्व से समर्पण की भावना शिष्य में होगी तो गुरु आत्म तत्व के द्वारा ही पुनः वह ज्ञान उजागर कर उसको वही पुनः स्मृति में ले जाएगा कि कहाँ तुमने भूल की है और अब तुम्हें वहां से भूल को सुधारना है। तो गुरु मार्गदर्शक है, ऐसा मार्गदर्शक है कि जीवित ही आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ सकता है, वही एक साधन उसको गुरु कहते हैं। जो आत्मा में संपूर्ण अनेकों अनेक कथावाचक जीवन में है और प्रसिद्ध है, लेकिन एक भाव जो है कि कथा करते करते जीवन की ऐसी दशा बन जाए, एक दिन कथा भीतर की समाप्त हो और जिसके लिए कथा कर रहे हैं उसमें समा जाए गुरुदेव। जैसे भीष्म पितामह जी ने अंत समय में कहा था कि मुझे वही रूप दिखाइए, तो गुरु हमें उसी और ले जा रहा है, उसी प्रकाश में ले जा रहा है, जहां जब वो समय आए तो समय भी मुख से उसी गुरु का ज्ञान प्रकट हो
और भगवान में ये जो ज्योति है उस परम तत्व, उस परमात्मा में लीन हो जाए गुरुवर। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी सोच है गुरुवर, है तो असंख्या, गुरु के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बना गुरुवर। वो स्वतः ही एक सूर्य है, उसके आगे दीपक दिखाना, तो गुरुवर जितना शब्द मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से और आपसे सीखा है गुरुवर, मैंने बस उसका ही निचोड़ थोड़ा बहुत अपने मन से किया गुरुवर। और आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मैं भटका हुआ था गुरुवर, भटका हुआ मेरा मन था, मिल ना रहा था सहारा, तो गुरुवर आपने वो सहारा दिखाया। तो बस यही पंक्ति से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुवर। धन्यवाद गुरुवर। बहुत बहुत साधुवाद हमारे जितेश शर्मा जी, महाराष्ट्र मुंबई से। और आप वैसे भी सनातन की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, कर्मकांड ज्योतिष के माध्यम से। बहुत अच्छा आपने भाव रखा, अपना स्वयं का चिंतन, विशेष जो आपका भगवान के प्रति जो एक भाव है, वही भाव भागवत की तरफ लाता है, बिना भाव के संभव नहीं है। बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके। अब हम स्वागत करेंगे कृपा शंकर वाजपेयी जी का, कि आप भी कुछ शब्दों में अपना भाव रखें। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। गुरु, हम दुख्यालय में बसे हुए हैं और दुखालय से हम सुखालय की ओर जाना चाहते हैं। तो जो उसके बीच का सेतु है वो गुरु है। गुरु ही हमें दुखालय से हटाकर सुख की ओर, सुखालय की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम है। उनके लिए हम दो शब्द कहेंगे कि ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार। गुरु ने हमारा पहला कार्य क्या किया? सोए जग को फिर जगाने, सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार, भक्ति में मन को लगाना बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार। हमारी क्या विनती है गुरुवर से? बार बार हो जन्म, बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, यूं ही हमको देना आप, यूं ही देना हमको आप ज्ञान बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं, गुरुवर को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर वाजपेयी जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हम अब स्वागत करेंगे डॉक्टर वैशाली जी का। आप भी अपना भाव व्यक्त करेंगे। जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी आपका सादर चरण स्पर्श। मैं कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ गुरु गीता के। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। किन्मय्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतनिरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरुजी तथा अन्य जो विद्वत जन है उनको भी सादर प्रणाम। जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? जो मार्गदर्शक हो, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाए, वह गुरु होता है। वास्तव में गुरु आयु से बड़ा या छोटा नहीं होता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु कहलाता है। जीवन में गुरु का आदर तथा सम्मान भी होना चाहिए। भारतवर्ष का यह सिद्धांत और भारतवर्ष की यह परंपरा है कि हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो है वह गुरु को ही माना जाता है। माता ही सर्वप्रथम गुरु होती है। उसके पश्चात विद्यार्थी दशा में जो हमें पठन पाठन करवाते हैं, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, वे गुरु भी हमारे जीवन में उतना ही अधिक महत्व रखते हैं। अतः गुरु का सर्वत्र आदर तथा सम्मान होना चाहिए। मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति की भी बात कर रही हूँ इस समय कि आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति के द्वारा शिक्षा का जो व्यापारीकरण तथा राजनीतिकरण हो रहा है, वह भी अत्यंत दुखदाई होता है। आज शिक्षा तो जो दी जा रही है वो केवल धन प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जा रही है, मानव बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो मानव के गुण होते हैं, परोपकार, दया, करुणा, प्रेम, त्याग आदि जो मानव उचित धर्म है, उसका जो है सर्वत्र ह्रास हो रहा है। अतः सर्वप्रथम मनुर्भवत्वम, सर्वप्रथम मनुष्य को जो है मानवोचित गुण धर्मों को ही धारण करना चाहिए। विद्या हमें यही सिखाती है। जो अज्ञान है वह दूर करती है, विवेक बुद्धि प्रदान करती है। जो विवेक बुद्धि प्रदान करे, जीवन में सही रास्ता दिखाए, वही विद्या है। और ऐसे विद्या प्रदाता गुरु हमें जीवन में जो उत्तम मार्ग देते हैं, उनका हमें निरंतर आदर करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का सम्मान किया और संपूर्ण विश्व को एक आदर्श प्रस्तुत विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरु के द्वारा जो अध्ययन और अध्यापन किया उनके पास रहकर, और उनका जो मान सम्मान किया, वह विश्व में आदर्श है। इसी प्रकार हमें भी अपने गुरुजनों का, माता पिता का सदैव आदर करते हुए जीवन यापन करना चाहिए तथा जीवन में गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं उसका निरंतर आचरण करना चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी डॉक्टर वैशाली जी प्रेरणा पूर्वक जो है अपना वक्तव्य जो सबके लिए कल्याणकारी, और इनके बाद हम स्वागत करेंगे हमारे पुष्पराज जी हैं। आप भी कुछ शब्दों में। जी गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरु जी आपको
गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। पिछले एक वर्ष से आपका सानिध्य लगातार प्राप्त हो रहा है और मेरी यही कामना है कि यह जीवन भर चलता रहे और आपके वट वृक्ष के नीचे हम लोग आपका ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहें। कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गुरु का उसमें गु जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्रकाश, और रू का अर्थ होता है अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। अर्थात गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करने वाला, हमें अच्छी प्रेरणा देने वाला, सही राह दिखाने वाला होता है। जीवन में गुरु की महिमा अतुलनीय है। गुरु एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो हमें केवल पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं कराता, अपितु जो भी जीवन के गूढ़ रहस्य होते हैं उनसे भी परिचित कराता है, हमें सही गलत का भेद बताता है, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चरणों में, अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग गुरु से परिचय होता रहता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है और जीवन की राहें अत्यंत कठिन हो जाती हैं। गुरु हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी हम किसी असमंजस की स्थिति में होते हैं तो गुरु का मार्गदर्शन हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। वो हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हीं क्षमताओं को निखारने का अवसर देते हैं। गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर जो अज्ञानता का बंधन रहता है वो मुक्त हो जाता है और हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरु हमें केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि हमें हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से उन्नत की ओर हमें अग्रसर करता है। गुरु का सानिध्य हमें विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता जैसे गुणों से भी परिपूर्ण करता है। जीवन में जब भी चुनौतियां आती हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा कोई मार्गदर्शन करे, और वो लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में आप जैसे गुरु होते हैं, जिनसे हम अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं। गुरु की महिमा में एक श्लोक में कहना चाहूंगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अपनी बात को मैं एक छोटी सी कविता से समाप्त करूंगा। गुरु अज्ञान हटाने वाले, अंधकार से करे उजाले, आओ गुरु को शीश झुकाएं, उनके जैसे हम बन जाएं, गुरु के सदा कहे को माने, उन्हें देवता ईश्वर माने। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ विश्राम किया आपने अपने वक्तव्य का। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। पुष्पराज जी और वासवी जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? स्वागत है गुरु वासवी। जी का प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं गोपी गीत सुनाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, गोपी गीत तो कुछ पंक्तियां सुनाइएगा, क्योंकि काफी लोगों को बोलना है तो उतना तो समय नहीं है। आप दो तीन श्लोक सुना दीजिए उसके को। जी गुरु जी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, शयत इन्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते असुल्कदाशिका वरधने ज्ञतो नेह किं वदः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वरसमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते मयम्
रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेइवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संश्रितैर्भयात् करसरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मयात् ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करेष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षण तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फडिफडार्पितं ते पदाम्बुजं किडुकुचे सुनः कृन्दिहच्छयं। जी गुरु जी। चलिए, बहुत सुंदर गोपी गीत का पाठ श्रवण कराया आपने। तृष्णा जी, आपका स्वागत है। फिर इंदु पराशर जी हैं। हमारी आवाज पहुंच रही है ना? जी गुरु जी, वीडियो ऑन करना है गुरु जी। हाँ, अगर इच्छा है तो कर सकते हैं। मैं भजन सुनाती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया,
सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाव। और स्वागत है आपका इनके बाद पावनी जी। पावनी जी सुन पा रही है ना? गुरु जी राधे राधे। गुरु जी हम एक्चुअली अभी घर आ रहे हैं, तो अच्छा अच्छा, 5-10 ठीक मिनट है, में घर पहुंच जाएंगे, ठीक तब सुना देंगे। ठीक एक्चुअली हम ठीक है। इंदु पराशर जी, स्वागत है। सभी को राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 शब्द में गुरु महाराज जी के लिए कहना चाहती हूँ, उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। जब हमारे जीवन में जब हम पुण्यों का उदय होता है हमारे जीवन में, तब हमें गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। भगवान की जब असीम अनुकंपा हम पर पड़ती है, तब हमारे जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं और हमें भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गुरु महाराज जी के लिए मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ज्ञान की ज्योति जगाने वाले, जीवन पथ दिखलाने वाले, गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। माना जन्म दिया ईश्वर ने, मात पिता ने पाला है। माना जन्म दिया ईश्वर ने, मात पिता ने पाला है। हे गुरु तेरी कृपा कौर से मिला ज्ञान अभिराम है। गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। ज्ञान की ज्योति जगाने वाले, जीवन पथ दिखलाने वाले, गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा, जय श्रीमन नारायण। बहुत अच्छा भाव इंदु पराशर जी का। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे। अब हम स्वागत करेंगे प्रशांत पांडे जी का। प्रशांत पांडे जी, प्रशांत जी पांडे। राधे राधे।
हाँ हाँ राधे। गुरु जी राधे राधे, चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लख के न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। और गुरु जी, गुरुवर, गुरु आप हमें मिले हैं, बहुत ही मेरा सौभाग्य था जो मैं रास्ता भटकते हुए भी आपके सानिध्य में आ पहुंचा ऑनलाइन के माध्यम से। और श्री शिव महापुराण में भी वर्णित है कि गुरु वो होते हैं जो मनुष्य जीवन को रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण, ये तीनों जो गुण है, इनसे जो ऊपर उठा करके मनुष्य को जो आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा से जो मिला दे, वही गुरु है। और इस भारतवर्ष में जो कि गुरुओं का देश है, संतों का देश है, और ये आदि काल अनंत काल से ये गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। और महाराज दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ, और महाराज भगवान राम के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ, और कृष्ण जी के भी, भगवान के भी गुरु संदीपनी जी हुए, और इस कलयुग में भी महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र मिश्र जी हुए, और शिवाजी के गुरु भी समर्थ रामदास गुरु हुए, और फिर गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश गुरु हुए, और फिर अभी अंग्रेजों से भी जो समय काल था उस समय भी स्वामी विवेकानंद जी हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है गुरुवर कि इस राष्ट्र की जो रक्षा है वो गुरुओं ने ही एक तरह से किया है, और वो हमेशा ही करते आ रहे हैं। और गुरु जी, आप ये बहुत आपका जो कृपा है, ये समुच हमें लगता है कि ये अभी के युग में ऑनलाइन के माध्यम से सभी भारत के कोने कोने तक ये आपका जो ज्ञान है ये पहुंचाया जा रहा है। और उस ज्ञान के माध्यम से जितने भी वक्ता हैं यहाँ पे, सभी को, विप्र को मेरा प्रणाम है। और सभी आपके ज्ञान से गुरुवर उस जो अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पीढ़ी है, उसको, अंतिम जो बॉर्डर है, वहां तक ये जो पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान आपके माध्यम से गुरुवर पहुंच रहा है। और हमेशा से इस राष्ट्र की रक्षा गुरुओं ने ही की है गुरुवर। और गुरुवर एक अंतिम कष्ट करेंगे कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण परा तेरी चरणों में जगह देना। गुरु जी राधे राधे, चरण स्पर्श। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रशांत पांडे जी, अपना भाव रखे। प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही आप पूरे सनातन का जो है परचम पूरे विश्व में लहराते रहें, अपने भक्ति भाव से सबको प्रभु से जोड़ते रहें। बहुत अच्छा। और इनके बाद हम स्वागत करेंगे नीरज दुबे जी का। नीरज दुबे जी भी अपना कुछ भाव प्रस्तुत करेंगे। उनके बाद तनु शर्मा जी हैं, रिया जी भी जुड़ चुकी हैं। तो नीरज जी अगर सुन पा रहे हैं, मनोज कुमार बसु जी, हमारी आवाज पहुंच रही है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। मेरी 33 वर्ष की इस आयु में और 32वीं गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और गुरु महाराज की कृपा से उस पर्व को मैं मना रहा हूँ। वैसे तो हमारा भारत देश जो है वो खुद एक विश्व गुरु है, तो उसमें न जाने कितने संत महात्मा गुरु पैदा हुए और ये गुरुओं की भूमि है। लेकिन एक
वर्तमान शिक्षा पद्धति, जैसा कि अभी मेरी बहुत सारी बहनों ने बताया कि वर्तमान की जो शिक्षा की पद्धति है वह गुरु आज के युग में है ना सिर्फ शिक्षा का आधार बन चुके हैं। वो आपको इस प्रकार से बनाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, परंतु जैसे अभी एक हमारे भैया इससे पहले अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो बॉर्डर के पास में बैठे हुए वहां तक हमारे पूज्य गुरु जी अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपने ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो वास्तव में मैं पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक, हमारा जो बनासकांठा है वो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, और मैं बॉर्डर के नजदीक भी हमारा गांव है, और वहां तक आपका ये जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये ज्ञान आगे हम सब तक पहुंचा पाएंगे। वो तब पहुंचा पाएंगे जब वास्तव में जो ये भारत पुरानी जो गुरुकुल की जो परंपरा है, जो गुरु की पद्धति पदवी है, उसके अनुसार मनुष्य चल पाएगा। तो आज के दिन बहुत मेरे जो सहपाठी हैं और मेरे आदरणीय जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत वक्तव्य यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भी मैं आपके समक्ष एक छोटे से भजन के रूप में 2-3 पंक्तियां कहूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है और मेरे दूसरे भी जो साथी हैं उनका भी मैं वक्तव्य सुनूंगा। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में एक भजन को भेंट करना चाहता हूँ और उनके भी चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन है कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, ज्यो तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, ज्यो तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, जो नदियों विच गंगा भजो रे मन भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ओम वंदनम ओमकार वंदनम गुरु वंदनम गुरुपाद वंदनम राम वंदनम रामायण वंदनम गुरु वंदनम गुरुपाद वंदनम ओम वंदनम ओमकार वंदनम गुरु वंदनम गुरुपाद वंदनम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनोज जी। और अरविंद कुमार शर्मा जी, अगर आप बोल सकते हैं तो माइक चालू करेंगे। अरविंद कुमार शर्मा जी। जी गुरुदेव नमस्कार, प्रणाम। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। अभी बॉर्डर की बात चल रही थी, बॉर्डर की बात चल रही थी, तो हमको स्मरण आपके ही आया। आप बीएसएफ में हैं, भारतीय सेना पर अभी भी सेवारत हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको कहते हैं ना, बीएसएफ को। जी गुरु जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बॉर्डर पे तैनाती रहते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा, तो सीमा चलिए, पर। हाँ जी। चलिए, प्रसन्नता है कि आप भी हमारे विद्यालय के अंग हैं, और कुछ अपना भाव रख सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आपने, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं पहले तो आपको मेरा चरण स्पर्श चरण वंदन करना चाहूंगा, और जितने भी यहाँ हमारे साथ में जितने भी हैं सभी साथियों को, सभी साथी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँ सर, मैं अरविंद कुमार शर्मा, और मैं बीएसएफ में जॉब कर रहा हूँ, अभी भी नौकरी। 23 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, और मैं करीब, मेरी एज भी 43 के लमसम हो गई है, 43 चल रही है, रनिंग है। और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, देश सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन देश सेवा से अकेला कुछ बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो मुझे गुरु की तलाश थी बहुत समय से। मतलब क्या है कि, मतलब एक अंतरात्मा, जब मन में ये था कि भाव रहता था कि बिना गुरु के तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक गुरु के संपर्क में ना हो तो ऐसा कोई सिस्टम मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा था रियल में। क्या है ना, आज के टाइम में क्या, हम बाहर रहते हैं तो हमको उतना मतलब बातचीत नहीं हो पाती, कहीं कई चीजें हो जाती हैं। तो मेरा मन का में भाव था, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कहीं गुरु में कोई मिल जाए। तो आज मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ, बहुत मतलब सौभाग्य क्या बोलना चाहिए, मेरे शब्द तो नहीं है, मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं बिल्कुल बताना चाहूँ, गुरु की कृपा, कि गुरु की कृपा ऐसी बरसे जैसे सावन की धार, सुख दुख सब मिट जाए जब हो चरणों में प्यार। तो गुरु की मतलब ऐसी मतलब होना चाहिए। और बहुत कुछ है सर, अभी तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है। गुरु बिन ज्ञान ना होवे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु चरणों में जो झुके वही पाए सच्चा लोग। गुरु है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं, गुरु बिना जीवन सूना है, सब जग सारा बेमानी है। बिल्कुल सर। और बाकी क्या है, मेरी लैंग्वेज भी थोड़ा ऐसी है कि फौज में रह के लैंग्वेज भाषा में उतना अच्छा सुधार नहीं कर सकते हम, बहुत समय लगेगा अपने आप को थोड़ा लाइन मिलाने में। बहुत अच्छा, और बहुत बाकी अच्छा गुरुदेव बोला बस। अरविंद कुमार शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा बोला। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा से अब जो वाणी का रहा, अब ठाकुर जी की कृपा से वो भी आपको जो पुराणों की है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपका वचन सुन करके। और अभी हमारे जुड़े हैं। गुरुदेव प्रणाम। अच्छा, जय जी, स्वागत है। आप भी एक शिक्षक हैं, राजस्थान में शिक्षक के पद पर जो है तो सेवा दी है। बहुत अच्छा। जी, जय जी, कुछ अपना भाव रख सकते हैं आप भी, कम जी गुरुजी। जी गुरुदेव, गुरुदेव गुरुजी। प्रणाम। सभी को राधे राधे। हाँ। तो नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यम बोधम चिदानंदम गुरुरु ब्रह्मा नमहम्यम। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव कहते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुखम श्रुद्रु है स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव चिंतामणि है जो संसार की समस्त लोक की सुख और संपदा प्रदान कर सकती है, और सुरुद्र है यानी कल्पवृक्ष जो होता है स्वर्ग की समस्त संपदा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो योगियों को भी दुर्लभ है, योगियों को भी वह जो प्राप्त नहीं हो सकता, वह गुरु महाराज प्रदान कर देते हैं। वैकुंठ की जो प्राप्ति है, वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। सज्जनों, यहां पर बताया है कि भगवान रूठ जाए तो चिंता की बात नहीं है, भगवान नाराज हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन गुरुवर यदि नाराज हो गए तो चिंता का बहुत बड़ी क्या कहते बात होती है। क्यों कि भगवान भी फिर उसको जो है संभाल नहीं सकते, उस पतित को भगवान भी नहीं संभाल सकते। तो भगवान से नाराजगी तो गुरु महाराज उसको संभाल लेते हैं, और गुरु महाराज जो है मध्यस्थ करके और भक्त और भगवान को मिला देते हैं। लेकिन यदि गुरुवर नाराज हो गए तो फिर भगवान को भी कोई दूर जो है मिला नहीं सकता। ये बहुत सुंदर हमारी जो कथाओं में भगवान गुरुवर महाराज ने बताया कि एक समय कि गुरुदेव सब 2-5 मिनट में ले सकता हूं क्या? हाँ, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट। अच्छा, तो शॉर्ट एंड स्वीट ही है कथा, तो मैं उसी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हुआ करते थे। महाराज शिव गुरु महाराज जो थे समर्थ, वो शिवाजी के गुरु हुआ करते थे। मैं शॉर्ट में ही चल रहा हूँ जो गुरुदेव, और सबको ले जा करके एक बार महाराज से चल करके और जो है काशी पहुंचे। तो गंगा मैया में पतित पावनी त्रिभुवन पावनी और जो भगवती भागीरथी गंगा मैया में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के पश्चात जो है उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटे और तुम भिक्षा जो है लेके आओ, और जिससे कि भगवान का प्रसाद बनेगा और आप भी पाएंगे और हम भी पाएंगे। तो उनको गंगाधर भट्ट के यहाँ पर उनको शिक्षा लेने के भेज देते हैं, और गंगाधर भट्ट के जो है द्वारा उनको बताया कि तुम्हारी तो ठीक 4 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब इस प्रकार की जब बात बताई तो रोते बिलखते अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं कि गुरुदेव, अब उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, क्या शिक्षा में भिक्षा नहीं मिली या किसी ने कुछ कहा कि नहीं? गुरुदेव उनको सारा वृत्तांत सुनाया। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी तो 4 बजे हैं, 4 बजे आपकी मृत्यु होना है, तो आप तो अपना भिक्षा का जो भी भोजन बनाओ, प्रसादी बनाओ और उसको भगवान का भोग लगाओ, हम भी पाए आप भी पाए। इस प्रकार से गुरुदेव बहुत दिव्य दृष्टि थी, वो समझ गए निश्चित रूप से, और उनको गंगा के किनारे पर जाकर के पहुंच गए, गंगा के किनारे पर लेट गए और उनसे कहने लगे कि पुत्र तू हमारी क्या कहते चरण दबाओ, हम बहुत थके हुए हैं। तो उनको तो एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी, और इधर गुरुदेव ने कह दिया। लेकिन गुरु का आज्ञा सबसे प्रथम चीज होती है सज्जनों। उन्होंने जैसे चरण दबाने लगे तो ठीक 4 बजे वह मृत्यु के देवता जो थे वह आ जाते हैं, और उनको देखते रहे गुरु के श्री चरणार बिंदों की सेवा वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उनको देख करके 1 घंटे व्यतीत हो गया, 2 घंटे व्यतीत हो गया, 3 घंटे व्यतीत हो गया, आखिर वह जो गुरु महाराज के परिक्रमा दे करके उन्होंने कहा कि आप ले क्यों नहीं जाते हो, खड़े क्यों हो, आप ले जाओ ये रहे इनको। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे जो है स्वामी का यही आदेश है कि जो गुरु चरणार बिंदों की सेवा करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हो, गुरु की हर तरह से सेवा में खड़े रहते हो, तो उनको कभी स्पर्श मत करना। तो यहाँ जा करके और फिर चले जाते हैं। दूसरे दिन जो है वापस वो भिक्षा आवंटन के लिए जो उनको भेजते हैं भिक्षा लेने के लिए, तो यही कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, चाहे सूर्य पश्चिम की दिशा में उगना प्रारंभ कर दे, लेकिन मेरी भविष्यवाणी जो गलत नहीं हो सकती। जो गंगाधर भट्ट ज्योतिषी के बड़े प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी वाणी गलत नहीं हुई है, ठीक 4 बजे तो वह आए थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? फिर उन्होंने कहा कि मेरे समर्थ गुरु जो गुरु रामदास जी हैं।
तो उन्होंने कहा आज से वह तुम्हारे गुरु को हम समर्थ के नाम से पुकारेंगे, समर्थ गुरु रामदास के नाम से पुकारेंगे। गुरु में वो शक्ति होती है सज्जनों, भगवान से मिलाने की शक्ति होती है और काल को भी बस में करने की शक्ति होती है, समस्त बंधनों से मुक्त करने की शक्ति है, माया से मुक्त होने की शक्ति होती है। और भगवान से मिलाने का यदि कोई साधन है तो वही गुरु महाराज है। इसलिए हम आज मैं संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त कर करके यही कहना चाहता हूं। मैं श्री गुरु चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं कि हम सब जितने भी आपके जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनको दास समझकर सदा कृपा बनाए रखिएगा। और कोई अपराध भी हो जाए तो आप तो महान विभूति हैं, महान दिव्याति दिव्य आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जो है विराजमान है। तो ऐसे दिव्याति दिव्य जो है महान विचारों को, और शरीर से भी आप दिव्य हैं और वाणी से भी दिव्य है, गुणों से भी दिव्य हैं। तो हम सब पर आप ऐसी कृपा बना के रखें कि आपकी वाणी हमारे अंदर प्रवेश करके और हम भी जो इस सनातन की सेवा कर सकें और आपके नाम को, हमारे जो विद्यालय का जो रामदेव श्री कृष्ण संस्थान है, उसको हम पूरी तरह से जो हम इसका नाम रोशन कर सकें और आपके नाम को, आपके जो है हमारे विद्यालय के नाम को हम कभी न नीचा होने दें और सदा हम बिल्कुल ऊंचा रखें, उच्च विचार रखें। हम सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे गुरुदेव बड़े ही दयालु, कर्तव्यनिष्ठ और समता से युक्त, क्षमाशील और बहुत ही सुंदर गुणों से गुणों के भंडार हैं। मैं इतना बोलना नहीं जानता गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, समय की मर्यादा है। और इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं। हम तो आशीर्वाद के लोलुप हैं, हमको हर तरह से क्षमा करते रहिएगा। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। और हम तो यही कहते हैं कि सदा भगवान आपकी मनोकामनाओं को, ठाकुर जी बद्री विशाल भगवान और महानारायण भगवान विष्णु, गर्भोदक विष्णु, शेष शाही भगवान नारायण, सब आप पे कृपा करें। भगवान राम जी की कृपा बनी रहे। श्री गोलोक वृंदावन धाम के निवासी भगवान श्री कृष्ण सदा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्याम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर साधुवाद हमारे जय जी का। और हमारे कथावाचक पंडित अमरचंद जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, और आप सबको भी जो है तो मंजू शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ राधे राधे। अभी यहाँ तो सुबह हुई है और अचानक से ये जूम में मुझे तो पता भी नहीं था आज गुरु पूर्णिमा है। तो प्रणाम, बस प्रणाम कहना चाहूंगी। और बाकी सब तो आपको पता ही है, आज हॉस्पिटल जाना है मुझे, ठीक तो है। रह नहीं पाऊंगी। सबको राधे राधे। और और दादाजी भी हैं वहाँ पे। नहीं, दादाजी तो नहीं जुड़े हैं। हाँ, सबको राधे राधे। और आपको क्या कहूँ आपके बारे में, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि अ, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। अमरचंद भारद्वाज जी का स्वागत है कम शब्दों में। भारत अच्छा, हाँ तनु शर्मा जी। जी श्री तनु सीताराम, शर्मा। प्रणाम। हाँ राधे राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम महाराज जी, सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। आज गुरु पूर्णिमा की सबको खूब खूब बधाई हो। हमारे ये शब्द तो नहीं है कि हम अपनी वाणी आपके समक्ष व्यक्त कर सके, क्योंकि इतने सक्षम नहीं है गुरु महिमा बता सके, लेकिन दो तीन शब्द बोलना चाहेंगे। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
कहते हैं कि गुरुदेव की बड़ी महिमा होती है, क्योंकि गुरुदेव होते हैं ना जो हमारी जीवात्मा है उसको परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। और भी हम तो खुद ही कहेंगे, क्योंकि बिना गुरु जी के जीवन बड़ा कठिन है। हम खुद ही आज कथा का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे विचार था, हमारी लगन थी ठाकुर जी की कथा करने की। लेकिन अगर गुरु जी का आपका सहारा ना मिलता, आपका मार्गदर्शन ना मिलता, तो हम इस पद पे आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो कहते हैं ना, गुरु जी कृपा करते हैं तभी सब संभव हो पाता है। तो अगर आपकी कृपा होती रहेगी हम जैसे आदमियों पर, तो हम जरूर पार लग जाएंगे ठाकुर जी की कृपा से, उनका यश गा पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की कृपा बहुत होती है। कहते हैं ना, गुरु कृपा केवलम। तो ये बस आपकी हमें छत्र छाया और कृपा मिलती रहे, क्योंकि जीवन में दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है बहुत कठिन होता है, एक लेकिन सरल होता है। और सरल कब होता है? जब गुरुदेव रास्ता दिखाते हैं, उस मार्गदर्शन पर बताते हैं। अगर उदाहरण दे तो, अगर हमें मार्केट जाना है और एक जगह तो बहुत सारी भीड़ है, लेकिन अगर हम हाईवे से जाएंगे तो वो रास्ता खाली रहेगा, तो वहां से जाना सरल होगा। इसी प्रकार जो गुरुदेव होते हैं ना, वो हमें सरल रास्ता दिखाते हैं। अगर वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो गोविंद से जल्दी मिल जाते हैं हम, क्योंकि बिना गुरुदेव के नहीं मिल पाते हैं। और भैया गुरुदेव तो सब पे दया करते हैं। कहते हैं ना, एक पारसमणि होती है, तो पारसमणि को अगर कोई भी स्पर्श करता है, कोई भी लोहे से टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा। उसी प्रकार जो गुरुदेव होते हैं ना, वो कभी ये नहीं देखते कि हमारा शिष्य कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो अपनी कृपा कर देते हैं। और पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन गुरुदेव पारसमणि, हमको स्वयं पारसमणि बना देते हैं। वो अपने बराबर ही बना देते हैं, अपने शिष्य को अपने से ज्यादा बना देंगे लेकिन कम नहीं बनाते हैं। तो वे गुरु की महिमा बहुत अधिक है और गुरु की कृपा भी बहुत अधिक है। अगर गुरु में निष्ठा हो तो गुरु ही पार लगा देते। कहते हैं, हरि रोटे तो गुरु ठोरे, लेकिन गुरु रोटे तो हरि ठोरने। हरि रूठ जाएंगे तो गुरुदेव उपाय बता देंगे कि गुरु कैसे ठाकुर जी को रिझाना है। लेकिन ये जो, अगर गुरु जी रूठ गए ना, तो फिर तो ठाकुर जी भी कहते हैं हम नहीं कर सकते तुम्हारी कोई मदद, स्वयं जाके अपने गुरु जी को मना लो। तो ऐसी कृपा अगर गुरुदेव की होती रहे, गुरुदेव मिलते रहे, ऐसा कोई अपराध ना बने कि गुरु अपराध हो गुरुदेव। बस आपकी कृपा मिलती रहे और खूब ठाकुर जी का यश गाते रहे हम। और अगर कुछ भी त्रुटि हो, क्षमा करना अभी तक। एक भाव व्यक्त करते हैं। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। बड़ा पापी अधम हूँ मैं, नहीं गुणे कोई जानू रे। बड़ा पापी अधम हूँ मैं, नहीं गुणे कोई जानू रे। अपनी कृपा करके इस लायक बना देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। समय होता जा रहा है, अभी बहुत लोग हैं, हमारे देवेश जी हैं और कथावाचक अमरचंद जी हैं, पावनी जी हैं, आकांक्षा वाजपेयी जी हैं। तो कम कम शब्दों में अपना भाव रखेंगे। पहले हमारे अमरचंद भारद्वाज, आप ही कुछ दो शब्द कह लीजिए। माइक चालू नहीं है आपका अमरचंद जी। हाँ, चालू होगा। जी गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम। जी राधे राधे भाई साहब। सभी साथियों को, छोटे बड़े, टुन्ने मुन्ने, मेरी पावनी बहन छोटी सी टुन्नी सी मेरे साथ अध्ययन किया, उसको राधे राधे। अगर जुड़ी है तो पावनी बहन
और आज हमारे ग्रुप में साथ में हमारे हितेश भाई नहीं जुड़े हैं, काफी हमारे साथ उठक पटक रहती है, बाकी है बहुत प्यार करने वाले हमसे। तो आज जो है का गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का पूजन है, व्यास पूजन है। तो मैं गुरु जी कम शब्दों में ही कहूंगा कि गुरु ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। गौ माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही हमारा गुरु होता है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु माना। एक बार तुलसीदास जी कहीं बाहर चले गए और उनके साले रत्नाकर आए और वो जो अपनी बहन को लेके चले गए रतन। जब तुलसीदास जी को मालूम हुआ कि पत्नी ससुराल चली गई है तो पीछे पीछे वह भी चल दिए और एक नदी पड़ी, उसमें मुर्दा बह के जा रहा था, तो उस मुर्दे को लकड़ी समझ करके नदी पार हो लिए। जब ससुराल पहुंच गए तो मेन गेट का दरवाजा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है मकान का जो पिछवाड़ा होता है रोशनदान वगैरह लगा होगा, उससे मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो एक सांप लटक रहा था, अर्धरात्रि थी, तो उनको पहचान नहीं हुई और वो रस्सी समझ के जो है का ससुराल की छत पर ऊपर चढ़ गई। उस छत पर उनकी पत्नी रत्ना कर जो सो रही थी, तो जैसे ही रत्नाकर ने देखा कि अर्धरात्रि में मेरे पति ये कैसे आ गए, ऊपर देखा तो सांप से बोले मैं इस रस्सी से जयका लटक के आया हूँ, तो वो सांप था। तो वहां रत्नाकर कहती हैं तुलसीदास जी की घरवाली रत्ना कि इतना हेत किया मोसे कीना, इतना करते हरते सीधे बालम सुरपुर जाते और सागर से तरते। कि इतना अगर लगाव आपने मेरे देहे मास हाड़ मास से किया, इतना लगाव अगर प्रभु से करते तो आप भव सागर से तर जाते। उसी दिन से जो है का तुलसीदास जी के नेत्र में कुछ आया कि भाई ये सही बात है। उस दिन से उनको बैराग आ गया और पत्नी को ही उन्होंने गुरु मान लिया। और ऐसे आप भागवत में आप सभी भगवताचार्य हैं, सभी ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं कि माता देवहूति ने अपने छोटे से नन्हे से बच्चे कपिल देव को गुरु माना है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पूज्य गुरुदेव जी हो सकता है कि मेरी उम्र के आधी उम्र के होंगे, लेकिन ज्ञान की कोई वो नहीं होती है। तो मैं पूज्य गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सब धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है, सब सिंधु स्याही करूं गुरु उपमा लिखी न जाए। जिसको हमने गुरु मान लिया, हम उसकी अगर उसकी उपमा के लिए उसकी महत्ता बताने के लिए हम पूरी पृथ्वी को कागज बना लें, पूरे वृक्षों को कलम बना लें, समुद्र को स्याही बना लें, तब भी हम उनके वाणी का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। गुरु की महत्ता भगवान से भी अधिक बताई है शास्त्रों में। गुरु शिष्य कुमार है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारे बाहर मारे चोट। गुरु की भले ही हमें सामने से प्रत्यक्ष रूप में धमकाते हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमें टूटने नहीं देते। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक कुम्हार और मटके जैसा है। जैसे कि कुम्हार अंदर हाथ दे लेता है और ऊपर से ठोकी से बर्तन को सीधा करता है, ऐसे गुरु जी हमें डांटते तो हैं मगर हमें टूटने ही नहीं देते हैं। मैं ऐसे पार ब्रह्म गुरु जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरु जी मैं कम शब्दों का इसलिए चयन करूंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत साथी जुड़े हैं। मैं तो पुराना छात्र हूँ, आपने सबको बोलने का मौका दिया, मेरा तो कुछ बहुत पहले पूरा हो गया, फिर भी आपने हमारा ध्यान रखा। गुरु जी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों को जो नए जुड़े हैं, मेरे साथ रहे हैं, पावनी बहन और सुरेश चंद जी मेरे साथ पढ़े, हितेश भारद्वाज जी शायद आज आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए। वो थोड़ा हो सकता है गुरु जी वो गुरु जी बन गए हैं ना आजकल, जिन्होंने भागवत वो गुरु जी बन गए हैं, तो अब वो हमारे भूल गए। हितेश जी से कहूंगा कम से कम जुड़ते। अच्छा गुरु जी राधे राधे। ठीक गुरु है, जी ठीक कोई गलती हो अभी तक क्षमा करना, बालक हूँ, आप ठीक अपना है, ठीक शिष्य समझ। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हमारे कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज जी गुरुग्राम से हैं, और इनके बाद हम आहूत करेंगे देवेश मिश्रा जी को, फिर पावनी जी को, फिर सुष्मिता जी को, फिर आकांक्षा वाजपेयी जी को। तो क्रमशः कम कम शब्दों में स्वागत है देवेश जी। गुरु प्रणाम। हाँ लाइट नहीं है गुरु जी, इसलिए अंधेला है। ठीक है, अंधेला है, कोई बात नहीं।
सभी गुरु भाइयों को, कथावाचकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल एक दो श्लोकों से ही अपने वाणी को विराम करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए सज्जनों, गुरु गु और रु से मिल करके गुरु बना है। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही गुरु कहलाता है। तो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे गुरु को प्राप्त पा करके हम लोग भागवत कथा, राम कथा आदि सभी पुराणों का हम अध्ययन किए। बस इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत सुंदर देवेश जी। और अब हम स्वागत करेंगे पावनी जी का। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार अभिनंदन एवं वंदन। और सभी भागवत भक्त, सभी प्रभु के भक्त और गुरुदेव के चरण अनुरागियों के चरणों में मेरा प्रणाम। सज्जनों, ये बात सत्य है कि बिना गुरु के इस भव सागर से तरना असंभव है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भले ब्रह्मा विष्णु कोई भी हो, वो बिना गुरु के इस जीवन में भगवत प्राप्ति असंभव है। वैसे तो जीवन इस लोक और परलोक दोनों में ही पाना कुछ भी असंभव है, पर कोई अगर प्रभु के मार्ग पे चलना चाहता है तो बिना गुरु कृपा के वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और जब हमारे पास ऐसे गुरु जी हैं जिनका स्वभाव है इतना अच्छा, इतना कोमल, इतना प्यारा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी को देखते ऐसा लगता है कि मैं प्रभु राम का हर दिन दर्शन करती हूँ जब मैं गुरु जी को देखती हूँ। क्योंकि जो वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण ने, श्री वाल्मीकि जी ने राम जी के लिए लिखा है, वही वर्णन अगर आप बैठाएं तो गुरु जी में भी है। क्या लिखा श्री वाल्मीकि जी ने? साचा सर्व गुणोपेता कौशल्या आनंद वर्धना समुद्रेव गंभीर धैर्य हिमान्य। जो समुद्र की समान गंभीर है, जिसका राम जी कैसे है? राम जी गंभीर है। और जिनका धैर्य कैसा? हिमालय पर्वत जैसा धैर्य है, जो हिलता नहीं है, जो कुछ भी विपत्ति या कोई भी बुरे समय में विचलित नहीं हो जाते। वैसे हमारे गुरु जी हैं। गंभीरता का तो अगर कोई सबसे अच्छा उदाहरण है तो मैं हमेशा कहती हूँ श्री गुरुदेव भगवान है। मतलब ही इज द एपिटमी ऑफ सरीननेस। मैंने जीवन में किसी, सत्य बोलती हूँ, जीवन में कोई ऐसा, जैसे गुरुदेव को देखो ऐसा लगता है प्रभु राम के दर्शन में। और क्रोध नाम की तो चीज ही नहीं। इतना प्रेम, इतना सहज भाव, इतना दयालुता, उदारता, इसमें तो हमारे गुरुदेव सत्य में किशोरी जी की तरह सत्य बताते। जैसे हमारी किशोरी जी के लिए श्री ध्रुवदास जी क्या लिखते हैं कि हमारी किशोरी जी को भी कभी क्रोध नहीं आता।
हमारी किशोरी जी भी कभी क्रोधित नहीं होती, कभी किसी से भूल से भी नाराज नहीं होती, ऊंचे स्वर में बात नहीं करती। वैसे गुरु जी हैं। मैंने कभी, गुरु जी अगर कुछ समझाते भी हैं उसमें थोड़ा डांट भी लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कोई जैसे कोई लाड़ लड़ाता है ना प्यार से, तो गुरु जी की डांट भी वैसी है। उस मामले में जैसा ध्रुवदास जी ने श्री प्रिया जी के लिए लिखा है वैसे ही हमारे गुरु जी हैं। क्या लिखा है ध्रुवदास जी ने कि सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूला होते होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जो की प्राण प्यारी धन्य धन्य धन नर जिनके उपासी है। हित दुख और सुख सुनिए ते जहाँ लगी देखिए ते तहाँ लगी सब दुख पासी है। कि हमारी किशोरी जी भूल से भी क्रोधित नहीं होती, वैसे हमारे गुरुदेव इतना सहज स्वभाव। और गुरु की परिकाष्ठा का है, क्या है गुरु की परिकाष्ठा? गुरु वही है जो आप जीव को जो अंधकार में है उसे उस परमात्मा से मिला दे। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, जब विनय पत्रिका में लिखने आया तो क्या लिखा? तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण से प्यारो और जासु हो स्नेह राम पद हे तो मतो हमारो। कि जिसके सानिध्य से भगवान रामचंद्र जी के प्रति प्रीति या प्रभु के प्रति प्रीति बढ़े, प्रभु के प्रति रुचि बढ़े, वही सद्गुरु है। गुरु की पहचान ही यही है कि वो संसार से छुड़ा के जीव को प्रभु की तरफ कर देता। और गुरु से ज्यादा जीवन में कोई प्रेम नहीं देता। गुरु से ज्यादा मैं ये कह रही हूँ माता पिता का भी प्रेम जो रामचरितमानस कहती है कि गुरु के बराबर नहीं है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? उत्तरकांड में लिखने आया, राम जी से प्रजा कह रही है कि तुम बिन अस सिख देत न को मातु पिता स्वार्थ रथ हो। माता पिता भी स्वार्थी हैं प्रभु, सिर्फ दो ही कुछ ही लोग हैं जिनको छोड़ा गया, बाकी तो स्वार्थ तो सभी सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। पर यहाँ तो माता पिता को जो बहुत निज जन है उनको भी कह दिया मातु पिता स्वार्थ रथ ओहु। पर कौन स्वार्थी नहीं है प्रभु? हेतु रहित, बिना किसी स्वार्थ के जो किसी का कल्याण चाहता है ना, वो दो ही लोग हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि बिना स्वार्थ के सिर्फ दो लोग किसी का कल्याण चाहते हैं, या तो प्रभु आप, या तो भगवान चाहेंगे, या तो भगवान के निज जन माने गुरु। जितना गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है उतना शिष्य अपने गुरु से नहीं करता। ये वास्तविकता है। जितना स्नेह एक गुरु अगर शिष्य बनाता है तो वो दिल से चाहता है कि उसका कल्याण हो, उसे भगवत प्राप्ति, और वो जितना कर सकता है अपने शिष्य का मार्गदर्शन भी करता है, उसे सिखाता भी है, उसे समझाता भी है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे एकदम ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान है। उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि मुझ में योग्यता नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं रास्ते का कंकड़ हूं और सदगुरुदेव भगवान कोहिनूर है। परंतु जैसे कहते ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वैसे ही प्रभु की राधा रानी की अनुकंपा और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही मुझे सदगुरुदेव भगवान मिले। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैं भले गुरुदेव के योग्य नहीं हूँ, पर हे गुरुदेव भगवान, आप अपनी कृपा अपनी अनुकंपा मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आप दयालु हैं, आपका काम है दया करना, और मैं दीन हूँ। दीन इंसान कौन होता है? जब दाता का काम है देना और भिखारी का काम है लेना, तो आप अपनी कृपा ऐसे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसीदास जी के शब्द में कहना चाहती हूँ, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो,
तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। कि तू दयालु है, आप दयालु है, मैं दीन हूं, और मैं तो पापी, मैं प्रसिद्ध पापी हूं, पर आप तो पापियों का ही उद्धार करने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि इस कृपा से ये जीव जो कुछ भी आज इसके जीवन में अगर राधा माधव सरकार के प्रति रुचि बढ़ी है तो आपकी कृपा से है। लोग कहते हैं आपके जीवन में भजन है, भजन है। अरे कुछ भजन नहीं, ये तो गुरुदेव के चरणों का प्रताप है। आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, आप बड़ा अच्छा करती हैं, आपको बड़ा ज्ञान है। कौन कुछ ज्ञानी नहीं, कुछ अच्छा नहीं आता, वो तो गुरुदेव समय समय पे अपनी तिरछी नजर से इस जीव को देख लेते हैं, तो ये कुछ कुछ करने के, अपनी टूटी फूटी वाणी को प्रयोग करने के योग्य हो गया। इसलिए गुरुजी आपके चरणों में एक भजन प्रस्तुत, और आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सब मुझसे कहते हैं कि हम करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं। कौन क्या जाने कि गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान, गुरुदेव का दिए हुई शिक्षा ही जीवन में काम ही मेरी सहायता कर। मेरा आपकी कृपा से है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से अब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मेरे सद्गुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, हे मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। हे गुरुदेव, हम तो आपके लायक ही नहीं थे, हम तो कुछ थे ही नहीं। आज अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ या आपकी प्रेरणा से आपने ही मुझे इस योग बनाया, इसलिए मैं आपके एहसान में इतनी दब गई हूँ। मैं आपके इस एहसान से कभी उड़न नहीं हो सकती, इसलिए मैं कहती हूँ एहसान पे तेरा ये, आप एहसान से पे एहसान कर रहे हैं, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद पावनी जी, आपको, माता जी को, पिताजी को, सब आनंद से रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, हम बहुत बिल्कुल मतलब तैयार नहीं थे। माता जी तो कह रही थी मतलब हम बिल्कुल मदद नहीं कर पाएंगे, मेरा गला वाला ठीक नहीं है, मैं कुछ मदद नहीं करने वाली। तो उन्होंने बड़ा सहायता कर दी कि उन्होंने कुछ मदद कर दी मेरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आकांक्षा वाजपेयी जी, अगर आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो स्वागत है आपका। आकांक्षा जी और सुष्मिता त्रिपाठी जी। आवाज नहीं आ रही सुष्मिता जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी गुरु जी। एक छोटी सी वंदना सुनाना चाहती हूँ। हाँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगह देना, करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भाग को, हे नाथ जगाओ तुम मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी
दिल से बुला देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ, मेरी नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तू मेरे दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा दे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव। जय गुरु। ठीक है, बहुत सुंदर सुष्मिता जी। आकांक्षा वाजपेयी जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। बहुत चरण स्पर्श आपको, बहुत बहुत चरण वंदन। सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसे गुरुदेव आए, और गुरु का जीवन में आना ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर की ही कृपा होती है। कहीं ना कहीं भगवान राधा श्याम सुंदर बड़ी कृपा करते हैं जो जीवन में गुरुदेव आते हैं, और गुरुदेव आते हैं वो भी इतने अच्छे आते हैं। हमारे गुरुदेव जी बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल, अच्छे से हमें पढ़ाने वाले। मेरे जीवन में तो गुरुदेव का बहुत महत्व है। मेरे जीवन में अगर श्रीमद् भागवत जी आई हैं, उनका अध्ययन मैं कर पाई हूँ, उनके श्लोकों का सही उच्चारण कर पाई हूँ, तो सिर्फ गुरुदेव की वजह से कर पाई हूँ। इसके लिए मैं जीवन भर गुरुदेव की आभारी रहूंगी। और आप सभी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं मेरी तरह कि आपको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले सत्र के हम विद्यार्थी हैं गुरुदेव के। जब गुरुदेव ने पहली ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी, तब हम लोगों ने सबसे पहला सत्र ज्वाइन किया था, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा गुरुदेव ने हमें सिखाया। आज तक हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, और बहुत ही अच्छे मन से श्रीमद् भागवत का पाठन कर पा रहे हैं। सब गुरुदेव की कृपा है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 खंड और 9 दीप में गुरु से बड़ा न। ये सच है। हम लोग करने वाले कोई नहीं है, कुछ भी करने के लायक नहीं है। अगर और गुरुदेव से बड़ा इस पूरे दुनिया में कोई कुछ नहीं है। गुरु तो हमें हर कदम कदम पे मिलते रहते हैं, अगर हम लोग समझना चाहें। जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने इतने 22 गुरु बनाए अपने, तो उसी तरीके से हमें कदम कदम पे गुरु मिलते रहते हैं। अगर हम उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। हमारे गुरुदेव तो अनन्य हैं, उनके बारे में तो जो भी कहें छोटा मुंह बड़ी बात होगी। गुरुदेव 2 शब्द आपके लिए है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, ठाकुर जी, आपके चरण बहुत कोटिश। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आकांक्षा जी। हमको तो स्मरण हो आया, आपने बड़ी सुंदर प्रसादी बनाई थी, और लड्डू गोपाल जो सुंदर स्वरूप है वो भी बड़ा जो है तो मनमोहक है, प्रभु का जो है राधा माधव। आशा कि कब दोबारा आगमन होगा आपका हमारे घर पे। महाकुंभ में आए थे ना, हरिद्वार में जब महाकुंभ था। अच्छा अच्छा, आए थे आप? नहीं, जब था तभी आए थे क्या? अर्धकुंभ कुछ था जब हम आपके यहाँ आए थे, कुछ हाँ, चल रहा अर्ध था। कुंभ, अर्ध अर्धकुंभ। कुंभ, अर्ध कुंभ था तब आप आए थे। हाँ, हाँ, तो 2020। अब दोबारा कभी आना हो तो जरूर आप घर पधारें, ठाकुर जी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, प्रभु कृपा बनी जल्दी रहे। ठीक। राधे राधे। हाँ, और कृष्णा जी हमारे, आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, स्वागत है कृष्णा जी। और इसके बाद हमारे तृष्णा जी तैयार रहेंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये कीर्तन के साथ विश्राम करेंगे हम लोग। इस भजन को आप अच्छा गाती हैं। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? जी ठीक। गुरु जी। अच्छा अच्छा, हम कृष्णा जी को बोल रहे थे, कृष्णा संजय जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, तृष्णा जी आप कीर्तन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आपके श्री चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, हम आज एक कीर्तन के साथ अपनी वाणी को ये करना चाहते हैं गुरुदेव। चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनावो खुशी रे बतावो, आज मोरे पिया गरिया आवेंगे, आज मोर पिया घर आवेंगे। हे सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। उतरेगी आज मोरे पी की सवारी, उतरेगी आज मोरे पी की सवारी। मोहे कोई काजल लावोरी, अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी रे प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजरे उतारो, आज मोरे गुरु घर आवेंगे, आज मोर पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। खुशियाँ जी आज है मेरे डाले डेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अरे नाद बजाओ मिल, आज मोरे पिया घरिया आवेंगे, आज
मोरे गुरु घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज पी की सवारी, उतरेगी आज मोरे पी की सवारी। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा कृष्णा जी, बहुत अच्छा आपका स्वर है और अच्छा आपने गाया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। ठीक है। हाँ गुरुदेव। हाँ, सुनीता देवी जी भी जुड़ी हैं। अगर आप भी कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, क्योंकि अब हम सब 7:30 बजे से जुड़े हुए हैं। अब ये विश्राम की ओर है। सुनीता देवी जी या कोई और ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, अभी नहीं बोल पाए हैं तो बोल सकते हैं। जी श्रीमान नारायण। अच्छा अच्छा, राधे हितेश राधे। हितेश जी, हितेश जी। ऐसा। और गुरुदेव कैसे हैं? बस आनंद सब मंगल। आनंद। हाँ बस गुरुदेव वृंदावन एक्चुअली क्या था, 3 बजे वो ठाकुर जी ने मतलब चैन नहीं आया तो 3 बजे निकल गए, फिर कि चलना है अब। तो चलेगा। फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए। और बताइए गुरुदेव कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आनंद मंगल। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आपका ये विद्यालय दिन पे दिन प्रगति करता रहे और बड़ा एक नाम लेके एक बड़े प्लेटफार्म पे खड़ा हो। हमारा विद्यालय नहीं है, ये सब आपका है, भगवान का है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, और बड़ी खुशी होती है इस बात की गुरुदेव की जो है कि कभी कभी ऐसे मौकों पे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और अब बस अभी बस एक होटल पे रुके थे 5 मिनट के लिए, तो देखा तो उसमें आपके लिंक आए, तो बोला एक बार तो जुड़ ही ले। इस प्रकार दर्शन भी हो जाएंगे लाइव में। चलिए, अच्छा लगा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, बाकी सब आनंद। ठीक ठीक है। सुनीता देवी जी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा का। और आपके धन्यवाद। मतलब मैंने अभी तक मुझे कभी पता भी नहीं था, मतलब भागवत कथा कैसे की जाती है, उसमें क्या होता है वो भी पता नहीं था। मैंने कभी भागवत कथा सुनी भी नहीं थी, और उस वक्त से मुझे पता चला है भागवत कथा क्या है। उसके बाद मैंने जाके भागवत कथा सुनी है, उसके पहले सुनी भी नहीं थी। तो मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है, क्योंकि बहुत कमजोर थी, फिर भी आपने बहुत अच्छे से सिखाया। चलिए, ठाकुर जी कृपा बनी हेलो। रहे, सदैव सदैव कृपा बनी रहे भगवान की। ठीक। धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हम्म। चलिए, अब हमारी तृष्णा जी अब इसको विश्राम की ओर ले जाएंगी कीर्तन के साथ। एक कीर्तन होगा, उसके बाद हम सब विश्राम करेंगे। गुरुदेव। हाँ जी, आकांक्षा जी। गुरुदेव, एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट थी। एक मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ एक स्क्रीनशॉट ले लूं। बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, जरूर जरूर। गुरुदेव, गुरुदेव आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आ रही, आएगा आएगा। बस क्योंकि विश्राम की हुई और था तो वो शायद ऑफ हो गया था। हाँ। बस एक सेकंड। धन्यवाद गुरुदेव, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संभव हो तो सभी जने अगर मतलब स्क्रीन पे ऐसे आ जाए अगर कीर्तन के समय, तो बड़ा आनंद आएगा, चलिए, जैसा जो लगता है। जो जो पॉसिबल होगा वो आ जाएंगे। कीर्तन शुरू जी करेंगे। हमारी जो है तृष्णा जी, स्वागत है आप। जी गुरुजी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया, दीनों की नैया की तुम ही खिवैया। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और अभी तक 7:30 से लेकर के अभी तक लगे रहे साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जितेश जी, डॉक्टर निशी जी, आप भी दोबारा समय निकाल ली, बहुत अच्छा। सभी हैं हमारे, अमर चांद जी और हितेश जी भी हमारे जुड़ गए हैं। प्रणाम पूज्य गुरुदेव जी को, साष्टांग प्रणाम, चरण स्पर्श। और गुरु जी हितेश का हम आज गया। हाँ, हितेश जी आ गए, हमको तो पता नहीं चला, वो आईफोन डिवाइस इनका आ रहा था। अरे गुरु जी जानबूझ के आईफोन का वो दिखा रहा है, ये तोरा अच्छा अच्छा, नाम मिल गया, ये तोरा माता तोरा। ठीक है ठीक है ठीक। अरे कभी तो गुरु के चरणों में रह लो तुम। चलिए,